हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर प्लेबैक सिंगर आशा भोसले, जिन्हें की फिल्म इंडस्ट्री में आशा ताई के नाम से भी जाना जाता है, जो कि किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। उनकी विशेषता यह थी कि उन्होंने शास्त्रीय संगीत, गज़ल और पॉप संगीत हर क्षेत्र में अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा है। उन्होंने अब तक के अपने फिल्मी सफ़र में 16,000 गानों में अपनी आवाज़ दी है। वह सिर्फ हिंदी में ही नहीं बल्कि मराठी, बंगाली, गुजराती, पंजाबी, तमिल, मलयालम, अंग्रेजी और रूसी भाषाओं में भी गाने गाती हैं। आशा भोसले जी का जन्म 8 सितंबर 1933 को महाराष्ट्र में सांगली में हुआ था। इनके पिता दीनानाथ मंगेशकर प्रसिद्ध गायक एवं नायक भी थे। उनके पिता बेहद छोटी उम्र से ही संगीत की तालीम देना शुरू कर दिए थे। तब आशा जी महज 9 वर्ष की थीं। तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद उनका पूरा परिवार मुंबई आकर रहने लगा। उनकी बड़ी बहन थी लता मंगेशकर, जो कि हिंदी सिनेमा की स्वर कोकिला के नाम से जानी जाती हैं। पिता की मृत्यु के बाद दोनों बहनों के कंधों पर परिवार का पूरा जिम्मेदारी आ गया, जिसके कारण उनकी बड़ी बहन लता जी ने गाना और फिल्मों में अभिनय करना भी शुरू कर दिया। आशा भोसले की पहली शादी 16 वर्ष की उम्र में गणपत राव भोसले से हुई थी। उनकी यह शादी परिवार के इच्छा के विरुद्ध हुई थी, जिस कारण उन्हें अपना घर भी छोड़ना पड़ा था। आशा जी का यह विवाह बेहद बुरी तरह असफल साबित हुआ था। शादी टूटने के बाद वह अपने बच्चों के साथ अपने घर आ गईं। आशा जी ने दूसरी शादी राहुल देव वर्मन पंचम जी से की थी। यह विवाह आशा जी ने राहुल देव वर्मन की अंतिम सांसों तक सफलतापूर्वक निभाया। आशा जी की पहली शादी से उन्हें 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। दम मारो दम मिट जाए आशा भोसले जी को अपने करियर की शुरुआत में बहुत ही कड़ा संघर्ष करना पड़ा था। उन्होंने अपने शुरुआती करियर में BC ग्रेड की फिल्मों के लिए प्लेबैक सिंगिंग की थी। आशा भोसले जी ने अपना पहला गीत वर्ष 1948 में फिल्म चुनरिया के लिए सावन आया गाया था। आशा भोसले जी के गायकी के करियर में 4 फिल्में मील का पत्थर साबित हुई। नया दौर जो कि 1957 में आई थी, तीसरी मंजिल जो कि 1966 में और उमराव जान 1981 में आई थी और फिल्म रंगीला जो कि 1995 में आई थी। आशा भोसले जी की पहली बड़ी सफल फिल्में थीं। मोहम्मद रफ़ी के साथ गाए उनके गीत मांग के हाथ तुम्हारा, साथी हाथ बढ़ाना और उड़े जब जब जुल्फ़े तेरी, शाहिर लुधियानवी के द्वारा लिखित और OP नैयर द्वारा संगीतबद्ध ने उन्हें एक खास पहचान दी थी। आशा जी ने OP नैयर के साथ पहले भी काम किया था, पर वह पहली फिल्म थी जिसके सारे गीत आशा जी प्रमुख अभिनेत्री के लिए गाई थी। प्रोड्यूसर BR चोपड़ा ने नया दौर में उनकी प्रतिभा को पहचान कर आने वाली बाद की फिल्मों में पुनः मौका दिया था। उनमें प्रमुख फिल्में थीं वक्त, गुमराह, हमराज, आदमी और इंसान और धुंध आदि। तीसरी मंजिल जो कि 1966 में आई थी, आशा भोसले ने राहुल देव वर्मन की तीसरी मंजिल से काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त की थी। जब पहले उन्होंने गाने की धुन सुनी तो गीत आजा आजा जिसके बोल थे, इस गीत के गाने से इनकार कर दिया था, जो कि वेस्टर्न डांस नंबर पर आधारित थी। तब RD बर्मन ने संगीत को बदलने का प्रस्ताव आशा जी को दिया, किंतु आशा जी ने यह चैलेंज स्वीकार करते हुए गीत गाए। 10 दिन के अभ्यास के बाद जब अंतिम दौर पर यह खास गीत आशा जी ने गाए तो खुशी से कायल RD बर्मन ने 100 रुपये के नोट आशा जी के हाथ में रख दिए। यह गीत और इस फिल्म के अन्य गीत ओ हसीना जुल्फ़ों वाली और ओ मेरे सोना रे, ये सभी फिल्म के गीत रफ़ी जी के साथ उन्होंने गाकर तहलका मचा दिया। रेखा अभिनीत फिल्म उमराव जान जो कि 1981 में आई थी, आशा जी ने गज़ल इस फिल्म में गाया था।
जिसमें गाने थे दिल चीज़ है क्या और इन आँखों की मस्ती के, ये क्या जगह है दोस्तों और जुस्तजू जिसकी थी। इन गज़लों के संगीतकार खयाम थे, जिन्होंने आशा जी से सफलतापूर्वक गज़लों को गाने के लिए स्वर के उतार चढ़ाव को समझाया और आशा जी ने सफलतापूर्वक इन सभी गज़लों को गाया, जो कि रिलीज़ होने के बाद आशा जी खुद ही आश्चर्यचकित थी कि उन्होंने इतना अच्छा गज़ल गाया है। इन गज़लों ने आशा जी को प्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार दिलाया और उनकी बहुमुखी प्रतिभा साबित हुई। रंगीला, जो कि 1995 में आई थी। 62 वर्षीय आशा जी ने युवा अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर के लिए फिल्म रंगीला में भी गीत गाए और इन्होंने फिर अपने चाहने वालों को आश्चर्यचकित कर दिया। इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, मस्ताने हजारों हैं। सुपरहिट गीत तन्हा तन्हा और रंगीला रे गीत AR रहमान के संगीत निर्देशन में गाई, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। बाद में कई अन्य गीतों को AR रहमान के निर्देशन में ही उन्होंने गाए। तन्हा तन्हा गीत काफ़ी प्रसिद्ध हुआ और आज भी लोग उसे गुनगुनाते हैं। आशा भोसले के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक बातें हैं। आशा जी बेहद कम उम्र की थीं, तभी उन्होंने संगीत की तालीम लेना शुरू कर दिया था और महज 10 साल की उम्र में उन्होंने हिंदी सिनेमा में गाने भी गाए। आशा जी हिंदी सिनेमा की बेहद अच्छी प्लेबैक सिंगर होने के साथ साथ बेहद अच्छी मिमिक्री आर्टिस्ट भी हैं। वह अपनी लता मंगेशकर और गुलफाम अली की खूब नकल करती हैं। जिस तरह आशा ताई रोमांटिक गाने गाती हैं, उसी तरह वह थीं। उन्होंने महज 16 साल की उम्र में अपने से बड़े उम्र के गणपत राव भोसले जी से शादी कर ली थी। उनकी इस शादी के बाद उनका और उनकी बहन लता का रिश्ता बेहद ही खराब हो गया था और उनकी यह शादी भी महज कुछ साल ही चल सकी थी। दूसरी बार आशा ताई प्यार में अपने से 6 साल छोटे राहुल देव वर्मन से शादी की। आशा जी का यह विवाह RD वर्मन से 1980 में हुआ था। आशा भोसले ने 6 दशक तक कई बेहतरीन गाने गाए। जब उनके ज़माने के गायक रिटायरमेंट ले रहे थे, तब उन्होंने संगीत निर्देशक AR रहमान के साथ मुझे रंग दे, तन्हा तन्हा गानों से हिंदी सिनेमा में अपनी वापसी की थी। दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है, पिया तू अब तो आजा, शोला सावन बहके आगे बुझा जा। आशा भोसले जी हिंदी सिनेमा की अकेली ऐसी सिंगर थी जिसे ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकन मिला था। आशा भोसले जी सिर्फ अच्छी गायिका ही नहीं बल्कि बेहद ही अच्छी इंसान भी थी। इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक गाने गाए हैं, जिसे कि लोग आज भी सुनना बेहद ही पसंद करते हैं। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।